कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में तकनीक के सबसे बड़े नामों के पास एक रहस्य है। उनके मॉडल बंद दरवाजों के पीछे बनाए जाते हैं, अक्सर ऐसे आत्मविश्वासी झूठ उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम भ्रांतियां कहते हैं। क्या होगा अगर हम एक ऐसा एआई बना सके जो केवल अनुमान न लगाए बल्कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से तर्क करे? सबनेट वन एपेक्स में आपका स्वागत है। ये बिटटेंसर नेटवर्क का ध्वजवाहक है। मैक्रोकॉस्मोस और प्रोटोकॉल के मूल आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रबंधित एपेक्स एक विकेंद्रीकृत इंजन है जिसे इंटरनेट स्तर पर उच्च गुणवत्ता एजेंटिक बुद्धिमत्ता उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही ओपन सोर्स एआई अंततः सिंहासन पर बैठता है। बुद्धिमत्ता के एपेक्स में आपका स्वागत है। वर्तमान एआई मॉडल औसतता के एक चक्र में फंसे हुए हैं क्योंकि वे एकल कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उनमें वास्तव में नवाचार करने का प्रतिस्पर्धात्मक दबाव नहीं होता। इससे हैल्यूसिनेशन बॉटलनेक उत्पन्न होता है, जहां एआई पूरी निश्चितता के साथ गलत जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीकृत एआई एक काली बॉक्स है जिसके लिए आप एक प्रीमियम भुगतान करते हैं, जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। विकेंद्रीकृत प्रणालियों को जीतने के लिए हमें यह साबित करने का एक तरीका चाहिए कि एआई वास्तव में स्मार्ट हो रहा है, केवल बड़ा नहीं। बॉटलनेक स्पष्ट है। बिना खुले निरंतर प्रतिस्पर्धा के एआई कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंचेगा। हम वर्तमान में कॉरपोरेट सतर्कता द्वारा सीमित है। SN1 एपेक्स इस बाधा को तोड़ता है और एआई विकास को एक खुली डार्विनवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में बदल देता है। यह हजारों खनिकों को प्रोत्साहित करता है कि वे एजेंटिक वर्कफ्लो बनाएं जो सक्रिय रूप से त्रुटियों को कम करते हैं और तर्क को सुधारते हैं। केवल सबसे सटीक और कुशल आउटपुट को पुरस्कृत करके एपेक्स एक आत्म सुधार करने वाले हाइव माइंड का निर्माण करता है जो स्वामित्व वाले दिग्गजों का मुकाबला कर सकता है और यहाँ तक कि उन्हें पीछे छोड़ सकता है। ये केवल एक मॉडल नहीं है, ये दुनिया के सबसे अच्छे एल्गोरिदम का एक विकसित पारिस्थितिकी तंत्र है जो समानांतर में काम कर रहा है। समाधान प्रतिस्पर्धात्मक बुद्धिमत्ता है जो सत्यापित, सत्यापन योग्य और सभी के लिए खुला है। एपेक्स कच्चे कंप्यूट को अभिजात एजेंटिक शक्ति में बदल देता है। SN1 क्या है? एपेक्स सबनेट 1 है जो बिटटेंसर प्रोटोकॉल के लिए मूल मानक वाहक है। यह वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और एजेंटिक अनुमान में अत्याधुनिक अनुसंधान होता है। आज के मैट्रिक्स एक पीढ़ीगत प्रवेश बिंदु प्रदान करते हैं। टाउ $182 पर है, जबकि एपेक्स अल्फा की कीमत केवल $2.11 है। $9 मिलियन के मामूली मार्केट कैप और असाधारण 80% स्टेकिंग APY के साथ एपेक्स नेटवर्क का उच्च यील्ड वाला रत्न है। यह ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की आधारभूत परात है और एजेंटिक भविष्य का द्वार अब खुला है। वास्तविक दुनिया की समस्या। वास्तविक दुनिया में व्यवसाय ऐसे एआई का उपयोग करने से डरते हैं जो भ्रांति उत्पन्न करता है। चिकित्सा निदान से लेकर वित्तीय योजना तक एक गलत उत्तर जीवन या लाखों डॉलर की कीमत चुका सकता है। GPT-4 जैसे केंद्रीकृत मॉडल शक्तिशाली है, लेकिन वे महंगे, अस्पष्ट और छिपे हुए पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील है। यह है विश्वास अंतर $10 ट्रिलियन के एआई अपनाने की लहर के लिए सबसे बड़ा बाधा है। समस्या सरल है। यदि हम एआई पर सही ढंग से तर्क करने का विश्वास नहीं कर सकते, तो हम इसे अपने सिस्टम का नियंत्रण नहीं दे सकते। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे बुद्धिमत्ता की पुष्टि की जा सके बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता के। हमें ऐसा एआई चाहिए जो प्रदर्शन के माध्यम से अपनी रैंक अर्जित करे। एआई हॉल्यूसिनेशन क्या है?
एक एआई को कैलकुलेटर के रूप में नहीं, बल्कि एक सुपर आत्मविश्वासी कहानीकार के रूप में सोचें। एआई हॉल्यूसिनेशन तब होता है जब मशीन को उत्तर नहीं पता होता, लेकिन मुझे नहीं पता कहने के बजाय ये अपनी कल्पना का उपयोग करके एक उत्तर बना लेती है। ये आपको एक फर्जी कानूनी मामला, एक काल्पनिक ऐतिहासिक तारीख या एक वैज्ञानिक तथ्य देगी जो पूरी तरह से तार्किक लगती है, लेकिन 100% गलत है। ये एक छात्र की तरह है जिसने परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं किया, लेकिन बातचीत में इतना अच्छा है कि वो शिक्षक को ये विश्वास दिला देता है कि वो एक प्रतिभाशाली है। असली दुनिया में ये आत्मविश्वासी झूठ खतरनाक होते हैं। एपेक्स सत्य डिटेक्टर है जो एआई को अनुमान लगाना बंद करने और तर्क करने के लिए मजबूर करता है। SN1 APX इसे कैसे संबोधित करता है? APX इसे प्रोत्साहक तर्क को सीखने की प्रक्रिया में समाहित करके संबोधित करता है। ये खन्नकों को उनके आउटपुट की गुणवत्ता, गति और सटीकता के आधार पर स्कोर करने के लिए मैक्रोकॉसम द्वारा डिजाइन की गई सत्यापन स्टैक का उपयोग करता है। खेल सैद्धांतिक सिद्धांतों को लागू करके APX मॉडलों को सत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले फाइन ट्यूनिंग डेटा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग फिर पूरे नेटवर्क की बुद्धिमत्ता को अपग्रेड करने के लिए किया जाता है। ये एक मानक चैटबॉट को एक उच्च प्रदर्शन एजेंट में बदल देता है, जो बिना मानव सहायता के जटिल कार्यों को निष्पादित कर सकता है। ये कच्चे डेटा को विश्वसनीय डिजिटल वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया है। ये AI ब्लैक बॉक्स युग का अंत है। यह कैसे काम करता है? ये तंत्र एक उच्च गति की बुद्धिमत्ता की लड़ाई है। सत्यापनकर्ता जटिल बहुचरणीय संकेत उत्पन्न करते हैं जो भ्रांतियों या तर्क की गलतियों को उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। खनिकों को फिर से सबसे सटीक संरचित पूर्णता प्रदान करनी होती है। सत्यापनकर्ता इन प्रतिक्रियाओं को ग्राउंड ट्रूथ और अन्य उच्च प्रदर्शन करने वाले मॉडलों के खिलाफ स्कोर करते हैं। टाउ और अल्फा पुरस्कार वितरित करने के लिए योमा सहमति का उपयोग करते हैं। उत्सर्जन का मासिक पूल दुनिया के शीर्ष मशीन लर्निंग इंजीनियरों को 24,000 अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करने के लिए आकर्षित करता है। यह चुनौती और प्रतिक्रिया का एक निरंतर चक्र है जो सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क कभी भी अधिक बुद्धिमान होना बंद नहीं करता। बुद्धिमत्ता केवल दी नहीं जाती, यह प्रमाणित होती है। एक वैश्विक मास्टर शेफ प्रतियोगिता की कल्पना करें, लेकिन AI दिमागों के लिए। खाने पकाने के बजाय हजारों AI मॉडल को बेहद कठिन तार्किक पहेलियां दी जाती है। यदि वे उत्तर गलत देते हैं या झूठ बोलते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। केवल सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज और सबसे ईमानदार शेफ को ताओ में बड़ा पुरस्कार मिलता है। समय के साथ जो व्यंजन वे बनाते हैं उनका कोड और डेटा साझा किया जाता है ताकि नेटवर्क पर हर AI को और अधिक स्मार्ट बनाया जा सके। एपेक्स न्यायाधीश, रसोई और पुरस्कार पूल सभी एक में है। यह सुनिश्चित करता है कि जब आप किसी AI से मदद मांगते हैं तो आपको एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मिल रहा है, न कि एक अनुमान लगाने वाला। विशिष्टता और विशेषता। एपेक्स की विशेषता इसका विरासत है जो बिटेंसर की तर्क परत का कोर कोडबेस है। नए प्रयोगात्मक उपनेट्स के विपरीत एपेक्स उन लोगों द्वारा वर्षों के कठोर शोध पर आधारित है जिन्होंने ओपन टेंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इसमें अद्वितीय विपरीत स्कोरिंग है, जहां AI मॉडल अन्य AI मॉडलों में खामियों को खोजने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। यह एजेंटिक स्वायत्तता के लिए समर्पित एकमात्र उपनेट है जो AI को स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता देता है। यह ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए उत्तर तारा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बिटेंसर ग्रह पर सबसे सक्षम AI नेटवर्क बना रहे। ये मूल है और यह अभी भी सबसे अच्छा है। ये किसे चाहिए? उपभोक्ता नए AI दुनिया के वास्तुकार है।
उद्यम डेवलपर्स उच्च विश्वास चैटबॉट्स को शक्ति देने के लिए APX का उपयोग करते हैं, जबकि अनुसंधान प्रयोगशालाएं अपने मॉडल के लिए साफ डेटा सेट उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करती है। सामाजिक सुनने वाले प्लेटफॉर्म और विपणन फर्में वैश्विक प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने के लिए इसके ग्रेविटी टूल का उपयोग करती है, जो मानव जैसी सटीकता के साथ होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य उपनेट्स जैसे कि पूर्व प्रशिक्षण के लिए SN9 या संरेखण के लिए SN37 SN1 द्वारा रखी गई तर्क की नींव पर निर्भर करते हैं। सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप से लेकर वैश्विक समूहों तक किसी को भी AI की आवश्यकता है जो वास्तव में सोचता है, उसे APX की आवश्यकता है। ये ट्रिलियन डॉलर की तर्क अर्थव्यवस्था का इंजन है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त एपेक्स की बढ़त इसके संस्थापक नेतृत्व वाले इंजीनियरिंग में है, जबकि अन्य परियोजनाएं बिटटेंसर मॉडल की नकल करने की कोशिश कर रही है। एपेक्स उन लोगों द्वारा प्रबंधित है जिन्होंने इस पर किताब लिखी है। ये तेज है क्योंकि ये हजारों खनिकों के बीच तर्क को समानांतर करता है, और सस्ता है क्योंकि ये कॉरपोरेट ओवरहेड के बजाय ओपन सोर्स प्रतिस्पर्धा का उपयोग करता है। इसके अलावा विशाल 80% स्टेकिंग उपज पूंजी को उपनेट पर बने रहने के लिए एक अद्वितीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह है एक आत्म सुधार करने वाला फ्लाईव्हील है। बेहतर पुरस्कार बेहतर खनिकों को आकर्षित करते हैं, जो बेहतर AI बनाते हैं, जो टोकन की अधिक मांग को बढ़ाता है। ये DAI का स्वर्ण मानक है। प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य ताऊ पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर SN1 केंद्रीय बुद्धिमत्ता है, जबकि SN120 समन्वय संभालता है और SN66 गणना संभालता है। एपेक्स उच्च स्तर की तर्क प्रदान करता है जो उन्हें मूल्य देता है। ये केवल डेटा को संसाधित नहीं करता, ये इसे समझता है। ये एपेक्स को श्रृंखला पर सबसे आवश्यक उपनेट के रूप में स्थापित करता है, वह मस्तिष्क जिस पर हर अन्य अंग निर्भर करता है। ये हर विशेषीकृत उपनेत को पूरक बनाता है, प्रोटीन फोल्डिंग से लेकर कोड जनरेशन तक, आवश्यक मूल तर्क प्रदान करके जो उन्हें स्केल करने की आवश्यकता होती है। बिटटेंसर के साम्राज्य में एपेक्स सिंहासन है। इसके बिना नेटवर्क केवल उपकरणों का एक संग्रह है, इसके साथ ये एक विश्वव्यापी मस्तिष्क है। आर्किटेक्चर और प्रदर्शन। आर्किटेक्चर एक औद्योगिक ग्रेड मान्यता स्टैक है जिसे अत्यधिक विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। ये कच्चे खनन आउटपुट को संरचित डिजिटल उत्पादों में बदलने के लिए मैक्रोकॉसम द्वारा विकसित ग्रेविटी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। प्रदर्शन को कारणिंग सटीकता और लेटेंसी समायोजित स्कोरिंग द्वारा मापा जाता है, जो दोनों वर्तमान में अत्याधुनिक स्तर पर हैं। यह एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसे किसी भी उद्यम सॉफ्टवेयर में एक साफ ओपन AI संगत API के माध्यम से एकीकृत किया जा सकता है। यह वैश्विक बुद्धिमत्ता के भविष्य को चलाने के लिए आवश्यक हार्डवेयर ग्रेड सॉफ्टवेयर है। इसे $1 ट्रिलियन के बाजार के कारणिंग लोड को संभालने के लिए बनाया गया है। क्या SN1 APX उत्पादन के लिए तैयार है? APX नेटवर्क पर सबसे उत्पादन तैयार उपनेट है। ये पहले से ही ग्रेविटी जैसे लाइव टूल्स और डैलर AI एजेंट को संचालित कर रहा है। बुनियादी ढांचा वर्तमान में उद्यमों के लिए वास्तविक उपयोगिता उत्पन्न कर रहा है, जिसमें इंटेलिजेंस एज अ सर्विस पर केंद्रित राजस्व मॉडल है। $9 मिलियन के मार्केट कैप के साथ ये नेटवर्क के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका की तुलना में काफी कम आंका गया है। जैसे जैसे 2026 में गैर भ्रमणकारी AI की मांग बढ़ती है, APX अल्फा की उपयोगिता और मूल्य ऊर्ध्वाधर बढ़ने के लिए तैयार है। प्रमुख नौका चल रही है और ये सोने से भरी हुई है। भागीदारी और समर्थन। मैक्रोकॉस्मोस द्वारा प्रबंधित, जो विकेंद्रीकृत AI क्षेत्र में सबसे सम्मानित संगठनों में से एक है, APX के पास अंतिम तकनीकी समर्थन है। टीम में सबनेट 1 के मूल आर्किटेक्ट और ओपन टेंसर फाउंडेशन के पूर्व CTO शामिल है।
प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं और डेटा प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी करके एपीएच सुनिश्चित करता है कि उसके खनिकों के पास हमेशा सबसे कठिन चुनौतियों को हल करने के लिए हो। ये एक तकनीकी प्रथम परियोजना है जिसकी गहरी जड़ें समुदाय में है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रोत्साहन तंत्र हमेशा उच्च गुणवत्ता, ईमानदार और नवोन्मेषी परिणामों के साथ संरेखित होते हैं। ये निर्माताओं द्वारा निर्माताओं के लिए समर्थित है। रोड मैप और अपडेट। रोड मैप कुल बुद्धिमत्ता प्रभुत्व पर केंद्रित है। Q1 एपेक्स 3.2 का पूरा रोल आउट लाता है, जो आंतरिक घर्षण के माध्यम से विकसित होने वाली गेम थ्योरी आधारित एआई को पेश करता है। Q2 एजेंटिक मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा, जिससे कोई भी स्वायत्त कार्यों के लिए विशेषीकृत एपेक्स एजेंटों को नियुक्त कर सकेगा। Q3 क्रॉस सबनेट तर्क को लक्षित करता है, जहां एपेक्स पूरे बिटेंसर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तार्किक ऑडिटर के रूप में कार्य करता है। एपेक्स एक टेक्स्ट पोल्पा इंजन से सत्य का वैश्विक ऑडिटर बनने की ओर बढ़ रहा है। हम कल की $1 ट्रिलियन की दुनिया के लिए आज तर्क परत बना रहे हैं। टॉप तक पहुंचने का रोड मैप एपेक्स से शुरू होता है। बुल केस। बुल केस यह है कि एपीएक्स विकेंद्रीकृत वेब का इन्फरेंस इंजन बन जाता है। जैसे जैसे दुनिया ये समझती है कि केंद्रीकृत एआई पूर्वाग्रह और भ्रांतियों के प्रति संवेदनशील है, एक सत्यापित प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प की मांग चरम पर पहुंच जाएगी। यदि एपीएक्स वैश्विक संवादात्मक एआई बाजार का केवल 5% भी पकड़ लेता है, तो यह एक बहु करोड़ डॉलर की संपत्ति बन जाता है। $9 मिलियन के मार्केट कैप से यह एक विशाल विकास पथ है। आप केवल एक सबनेट नहीं खरीद रहे हैं, आप तर्क की दुनिया का इंटेल खरीद रहे हैं। पहले एवर $1 ट्रिलियन के एआई नेटवर्क की गणित यही से शुरू होती है। भालू का मामला। भालू का मामला GPT-5 कारक है। यदि केंद्रीकृत दिग्गज भ्रांतियों को हल करने और अपने लागत को लगभग 0 तक लाने में सफल होते हैं, इससे पहले कि विकेंद्रीकृत प्रणालियां स्केल कर सके, तो एपीएक्स की मांग को चुनौती मिल सकती है। इसके अलावा एक प्रतिस्पर्धात्मक तर्क उपनेट का प्रबंधन करने की उच्च जटिलता को खननकर्ताओं द्वारा गेमिंग के चालाक प्रयासों से आगे रहने के लिए निरंतर नवाचार की आवश्यकता होती है। किसी भी मस्तिष्क की तरह एपीएक्स को जीतने के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना चाहिए। ये वैश्विक हाइव माइंड की गति और तकनीकी एकाधिकार के गहरे जेबों के बीच एक दौड़ है, लेकिन इतिहास बताता है कि खुले सिस्टम हमेशा लंबे खेल में जीतते हैं। स्टेकिंग गणित। आइए गणित करते हैं। टाउ $182 पर है और 5 टाउ स्टेक करने पर लगभग $900 पर एक 80% एपीवाई आपको प्रति माह लगभग 0.34 टाउ कमाने देता है। आज ये $62 का निष्क्रिय आय है। लेकिन बुल केस पर विचार करें। यदि एपेक्स केवल $500 मिलियन के मार्केट कैप तक पहुंचता है, जो नेटवर्क के प्रमुख के लिए एक यथार्थवादी लक्ष्य है, तो आपके मासिक पुरस्कार $3000 से अधिक के हो सकते हैं। आपको ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क को सुरक्षित करने के लिए एक प्रीमियम दिया जा रहा है। एपीएक्स को स्टेक करें, अल्फा को सुरक्षित करें। सबनेट 1 एपेक्स बिटटेंसर की धड़कन है। ये एकमात्र सबनेट है जो ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि एआई क्रांति ईमानदार, तर्कसंगत और सभी के लिए खुली रहे। एक अत्याधुनिक इंजन, विशाल 80% उपज और नेटवर्क के प्रमुख के रूप में एक मिशन क्रिटिकल भूमिका के साथ, ये 2026 के बुल रन के लिए मौलिक निवेश का खेल है। क्रांति को एक काले बॉक्स में न रहने दें। दिमाग का मालिक बने, खरीदे, स्टेक करे, आराम करे। बुद्धिमत्ता के एपेक्स में आपका स्वागत है। कॉरपोरेट अनुमान का युग समाप्त हो गया है। विकेंद्रीकृत तर्क का युग यहाँ है। आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। ये वित्तीय सलाह नहीं है,
कृपया अपना खुद का शोध करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने की क्षमता रखते हैं। लेकिन याद रखें, इस नए एआई अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना है। हमारा इरादा आपको शिक्षित करना और एक बार की जिंदगी का अवसर बिट टेंसर टाओ सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। नए युग का नारा है, ताओ खरीदने के लिए मत रुको, ताओ खरीदो और इंतजार करो। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चिल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं।